आप सभी का स्वागत है आपके इस अपने चैनल अभिनय स्टडी पॉइंट में। और आज का हम लोग का टॉपिक है यूज ऑफ शैल बी विल बी। क्या पढ़ेंगे हम लोग? शैल बी और विल बी पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने पढ़ा है यूज ऑफ एम इज आर, यूज ऑफ वाज वेयर, यूज ऑफ दिस डैट। और इंग्लिश स्पोकन करी में जो इम्पोर्टेंट है वो भी ये इम्पोर्टेंट है, शैल ऑफ, या मतलब यूज ऑफ शैल बी विल बी। तो हम लोग क्या करेंगे, तो जितने सारे हम लोग के सब जैसे समानतः आई को और वी को, मतलब आई और वी के साथ हम लोग शैल वी का यूज करेंगे। कैसा यूज करेंगे? शैल वी का। और इस आई वी के अलावा जैसे यू हो जाता है, जैसे ही होता है, सी, इट, दे, द बॉयज, इन सबों के साथ हमें किसका यूज करना होता है? विल बी का। फिर से हम याद रखें क्या है आसान तरीका। तो आई और वी के साथ, किस साथ? तो आई और वी के साथ हम लोग शैल बी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? शैल बी का। यू, ही, सी, इट, दे, द बॉयज, इन सब के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे? विल बी का। हम लोग साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि आई और वी के साथ शैल बी तथा अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग किया जाता है। और एक बात हम लोग और याद रखेंगे, जब हिंदी क्रिया या हिंदी वाक्य के अंत में गागेगी हो, हिंदी वाक्य के अंत में क्या हो? गागेगी। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मैं खुश रहूंगा। क्या है? मैं खुश रहूंगा। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? मैं खुश रहूंगा। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं जो लास्ट में क्या आया हुआ है? गा। क्या आ रहा है? गा। जैसे यहाँ हम लिख रहा हूँ, फिर से मैं लिख रहा हूँ सीता नाचेगी। तो इसके लास्ट में क्या आता है? ग, दीर्घिकार। तो यहाँ पे गा, यहाँ पे गी। और होता है जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी हो और वाक्य के भाव से स्पष्ट होता है कि जो ये जो स्थिति है वो फ्यूचर में, भविष्य में आगे बनी रहेगी। मतलब जो खुश रहेगी तो वो खुश खत्म नहीं हो जाएगा, खुश अभी चलता रहेगा, आगे भी सीता नाचेगी तो वो आगे भी नाचती रहेगी। तो इन सब स्थितियों में क्या करना है? तो इन सब स्थितियों में शैल बी का और विल बी का यूज करना होता है। किस किस का यूज करना होता है? शैल बी का और विल बी का। और किसका यूज कहाँ पे करेंगे वो तो मैंने आप लोग को बता ही दिया। कैसे हम लोग को पता चलेगा? तो जहां पे आई रहेगा, वी रहेगा, वहां पे हम लोग शैल बी का यूज करेंगे। और जहां पे यू, ही, सी, इट, द बॉयज या दे या कोई एक शब्द जैसे राम या मोहन रहे तो वहां पे हम लोग विल बी का यूज करेंगे। तो इससे संबंधित हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं खुश रहूंगा, आप लोगों ने पहले देख लिया है। इसका होगा आई शैल बी हैप्पी। क्या होगा? आई शैल बी हैप्पी। जैसे हमारा और है हम लोग उपस्थित रहेंगे। क्या है? हम लोग उपस्थित रहेंगे। इसका हम लोग बनाएंगे वी। मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया है, जो आई और वी के साथ शैल वी, तो वी शैल बी उपस्थित, मतलब प्रेजेंट। वी शैल बी प्रेजेंट। और बहुत सारे, जैसे तुम अनुपस्थित रहोगे। क्या रहोगे? तुम अनुपस्थित रहोगे। तुम अनुपस्थित रहोगे। इसका हम लोग क्या बनाएंगे? तुम का हम लोग बनाएंगे यू। और यू के साथ, ही के साथ, इट के साथ, द बॉयज, दे, इन सब के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? विल। तो यू विल बी अनुपस्थित का अब्सेंट। यू विल बी अब्सेंट। ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे वह धनी रहेगा तो वह का होगा ही के साथ विल बी, तो ही विल बी रिच। वह धनी रहेगा, ही विल बी रिच। फिर अगला हम लोग सोचते हैं, जैसे वह महान बनेगा तो ही विल बी ग्रेट। ही विल बी ग्रेट। वह डॉक्टर बनेगा, ही विल बी अ डॉक्टर। ही विल बी अ डॉक्टर। वह इंजीनियर बनेगा, ही विल बी एन इंजीनियर। राजा एक नेता बनेगा, राजा विल बी अ लीडर। तो ऐसे करके हम लोग बहुत सारे सेंटेंस स्पोकन में बोल सकते हैं। आप लोग और देखें, वे लोग किसान बनेंगे, दे विल बी अ फार्मर। दे विल बी फार्मर्स। आगे है जैसे, और हम लोग बहुत सारे सेंटेंस हम लोग शैल से और विल से बना सकते हैं। जैसे मैं तैयार रहूंगा, आई शैल बी रेडी। मैं धनी बनूंगा, आई शैल बी रिच। मैं किसान बनूंगा, आई शैल बी फार्मर। वे लोग तैयार रहेंगे, दे विल बी रेडी। वे लोग किसान बनेंगे, दे विल बी फार्मर्स। तो ऐसे करके हजारों सेंटेंस, लाखों सेंटेंस शैल बी और विल बी का उपयोग करके हम लोग बोल सकते हैं। और यही सेंटेंस आगे स्पोकन करने में जब हम लोग अंग्रेजी बोलेंगे तो उसमें हमें सहायता पहुंचाएंगे। एक बार इसे हम फिर से रिवाइज कर लेंगे। हमारा चैप्टर है, या हमारा अभी
टॉपिक है वो है यूज ऑफ शैल बी विल बी। अब इसका यूज कहाँ होगा, तो शैल बी का यूज हिंदी के ऐसे वाक्य में जिससे यह स्पष्ट हो जो काम जो है भविष्य में का है और भविष्य में अस्थायी रूप से चलेगा, बंद नहीं हो गया, अभी आगे चलेगा। और ऐसे भी कह सकते हैं जिस हिंदी वाक्य अंत में गा गे गी रहेगा उसके पीछे में लोग शैल बी और विल बी का उपयोग करेंगे। अब शैल बी का यूज कहाँ पे, तो आई के साथ, वी के साथ शैल बी, और बाकी के सामान्य जितने सारे सब्जेक्ट होते हैं चाहे वो ही रहे, सी रहे, इट, दे, द बॉयज, यू, इन सब के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, विल बी का यूज करेंगे। और कुछ जैसे इसके हम लोग जब निगेटिव में इसके बनाएंगे, इसके कुछ निगेटिव सेंटेंस ले ले, जैसे मैं तैयार नहीं रहूंगा, आई शैल नॉट बी रेडी, क्या होगा, आई शैल नॉट बी रेडी, आई शैल नॉट बी रेडी। और इसका कुछ निगेटिव हम लोग लेते हैं, सीता परेशान नहीं रहेगी, तो सीता विल नॉट बी, सीता विल नॉट बी ट्रबल्ड। जैसे और हम लेते हैं मैं किसान नहीं बनूंगा, तो आई के साथ हम लोग शैल लगेंगे ना, तो आई शैल नॉट बी अ फार्मर। तो ऐसे ही करके जब हम लोग को निगेटिव लगाना हो तो शैल और बी के बीच में हम लोग निगेटिव का साइन लगाएंगे। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये यूज ऑफ शैल बी समझ में आया होगा। यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और यदि आपको कोई दिक्कत हो या इस टॉपिक से आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक दे दूंगा मेरे टेलीग्राम का, और ये वैसे नाम है अभिनय करना। तो इस पे आप लोग फॉलो करें और मैसेज करें, तो आपके हर एक क्वेश्चन को, हर एक डॉट को मैं वहाँ पे भी क्लियर करूँगा। तो जय हिंद, वीडियो को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें।